Hello everyone. Am I audible? Please anyone can confirm in chat or okay, Abhishek. So welcome to this session. My name is Ritam Rotia and I secured All India Rank 67 in this year in GATE CS and also secured All India Rank 311 in GATE DA this year. And also this was my second attempt during which my fourth year of BTech, and in third year I secured All India Rank 4,000 in CS and All India rank something 6.3 thousand in GATE D. So first of all, I request you to keep your original name as your display name, whichever you are joining. So like I can like address you whenever you are uh, asking any question or we are discussing anything. And you can ask your question by raising your hand, and also you can ask your question by putting message in chat box also. Okay. So shall we begin? Okay. So कमल का डाउट है ओके कमल आई अनम्यूट हूँ यू कैन आस्क योर डाउट हेलो। एम ऑडिबल। हेलो यस यस भैया एक्चुअली मेरा अभी तक है ना सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होने आया है। मैंने रिवीजन और पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया है और बाकी सारे सब्जेक्ट पेंडिंग पेंडिंग है। एक्चुअली मैंने जून के स्टार्ट में ही कोर्स लिया था। सो मैं कैसे करूँ, आप बता सकते हो क्या कुछ? ओके तो मतलब अभी आपका सिर्फ डीएम खत्म हुआ है राइट खत्म हो जाएगा, अभी 3 तारीख तक खत्म हो जाएगा, 3 जुलाई तक। ओके 3 जुलाई तक आपका आपका डीएम खत्म हो जाएगा ओके सो लाइक दिस इज लाइक व्हाट आई से कि अभी मतलब थोड़ा सीरियस सिचुएशन तो है आपके लिए क्योंकि आपको अपने आप को मतलब थोड़ा पुश करना पड़ेगा क्योंकि अभी सिलेबस खत्म करना आई थिंक मतलब काफी हार्ड है हो जाएगा मतलब ऐसा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है पर आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा सो आई वुड सजेस्ट कि अभी मतलब डीएम आप 3 तारीख का आप कैसे भी करके खत्म कर लो देन आप स्टार्ट कर दो सी लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड देन मतलब अभी आप ऐसे ऐसे सब्जेक्ट चूज करो जिसका वेटेज ज्यादा हो और कंपेरेटिवली वो आपको इजी लग रहा हो अगर आपने कॉलेज में अपने आपने पढ़ाई की हो और आपको वहां से पता चला हो मतलब आपने ऐसा ही खुद को मतलब महसूस किया हो कि मतलब ये सब्जेक्ट मेरे लिए कंपेरेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स तो पिकअप दोज सब्जेक्ट्स विच यू आर कंफर्टेबल तो वो व्हाट विल हैपन कि मतलब आपको वो हैंडल करना इजी पड़ेगा शुरू में तो ट्राई करो कि ऐसे सब्जेक्ट पहले पिकअप करो जिसमें आपकी थोड़ी ग्रिप हो या मतलब उसका वेटेज ज़्यादा हो गेट एग्जाम में और कंपेरेटिवली उसकी लेंथ भी छोटी हो फ्रॉम वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग मोस्ट प्रोबेबली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वो क्लासेस ऑल्सो सो आई वुड सजेस्ट कि सी लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर्स खत्म करो जुलाई एंड तक देन यू कैन स्टार्ट सीओए और डिजिटल लॉजिक ऑल्सो एंड मतलब ऐसे करके आप आगे बढ़ते रहो एंड मोस्ट माई स्ट्रांगली सजेशन ये है कि रिवीजन करते रहो क्योंकि आपके पास अब जब आप आपका अपना सिलेबस खत्म होगा प्रोबेबली जनवरी या मिड दिसंबर के बाद तो उस वक्त आपके पास रिवीजन करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होगा क्योंकि लाइक उस वक्त आप मॉक टेस्ट एआईएम टेस्ट उस सब में मतलब आपका मतलब पूरा का पूरा फोकस होगा तो उस वक्त रिवीजन करना बहुत हार्ड होगा आपके लिए तो आप ट्राई करो कि अभी से आप जो भी आपने अपने अब तक किया है उसका रिवीजन करते जाओ लाइक यू कैन डेडिकेटेड एवरी संडे फॉर रिवीजन और either you can dedicate it for like 1 hour पर डे फॉर रिवीजन तो ऐसे करके रिवीजन आपका साथ में होता जाएगा एंड ट्राई करो कि एक दिन को आप आधे आधे मतलब काम में बांट लो जैसे कि आधे दिन आप मतलब लेक्चर्स वगैरह या सिलेबस कंप्लीशन में लगाओ और आधे दिन आप रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस मतलब पीवाईक्यूज हो गए आपके डीपीपीज हो गए या वीकली क्विजीज एंड वो सब हो जाए तो टेस्ट सीरीज भी आप मतलब वो जो आपका मतलब आधा टाइम बच रहा है उसमें भी कर लो क्योंकि जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे उस वक्त आपको टेस्ट सीरीज या रिवीजन का इतना टाइम नहीं होगा तो मेरा स्ट्रांगली सजेशन यही है कि साथ में रिवीजन भी करते जाओ और जैसे जैसे ही मतलब एक सब्जेक्ट का रिवीजन पूरा हो जाए तो उसके
तुरंत बाद ही उसके पीवाईक्यूज भी शुरू कर दो। तो मतलब ऐसे करके आप प्रोसेस कर सकते हो आगे। और भैया मेरा एक वैक्सीन चालू है मतलब 10-15 दिन बचा हुआ है। सो मैं डेली लाइक 6 आवर्स का लेक्चर देख पा रहा हूँ, लेक्चर कंटेंट उसको और कैसे पुश करूँ, और लाइक टोटल मेरे को कितना आवर्स देखना चाहिए अभी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके हिसाब से, लाइक बेसिकली पुश ओके। कैसे करूँ मैं। ओके, लाइक अगर आप मतलब आप कंफर्टेबल हो या 2x या मतलब 1.5 1.75x में, तो आप ट्राई करो कि आप थोड़ा स्पीड में लेक्चर देख पाओ। और पता नहीं मतलब आप नॉर्मल वॉइस में या देखते हो या मतलब कुछ स्पीड इंक्रीज करके देखते हो। बट ट्राई करो कि 2x मतलब 2x में देखने की कोशिश करो, तो क्या वहां से थोड़ा टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। और आपको मिनिमम आई वुड सजेस्ट कि 9 या 10 घंटे के कंटेंट आपको कवर करना पड़ेगा एक दिन में। एंड फॉर सम सब्जेक्ट्स यू हैव टू गो फॉर कॉम्पैक्ट कोर्सेज बिकॉज लाइक आई वुड से कि TOC, DBMS, in those subjects you can't watch entire course and then you can proceed further. That will I don't think कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपके लिए। तो आप ट्राई करो कि दो सब्जेक्ट्स में कॉम्पैक्ट कोर्सेज है, और उस कॉम्पैक्ट कोर्सेज का रिव्यूज मतलब आप कुछ स्टूडेंट्स या एलुमनाई से पूछ लो कि मतलब इस सब्जेक्ट में मुझे कॉम्पैक्ट कोर्स देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो फिर अगर वो मतलब थोड़ा बैलेंस हो जाए तो उसके बाद आप कॉम्पैक्ट कोर्स में जा सकते हो। तो ट्राई करो कि जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप कॉम्पैक्ट कोर्सेज ले लो, क्योंकि वहां से मतलब थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा। लाइक मैं अगर मोर और लेस बताऊँ कॉम्पैक्ट कोर्स वर्सेस ओरिजिनल कोर्स की, तो ओरिजिनल कोर्स में आपको साथ साथ में प्रैक्टिस ज्यादा मिलेगी। मतलब एक्स्ट्रा सेशंस होते रहेंगे जिसमें प्रैक्टिस हो गई, एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज कवर करे के सर, या सम प्रूफ्स कवर हो गए। तो वो सब ओवरऑल जो पूरा ओरिजिनल कोर्स है वहां पे होगा। और कॉम्पैक्ट कोर्स में कंटेंट सेम ही रहेगा, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस कम हो जाएगी। जो प्रूफ्स गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो कम हो जाएंगे। और पीवाईक्यूज में भी सर आपको ऐसा होमवर्क दे दे या ऐसा प्रैक्टिस दे दे तो वो सर क्लास में नहीं कराएंगे, तो वहां से क्या वो टाइम बच जाएगा। तो आप ट्राई करो कि आप कॉम्पैक्ट कोर्स से करो। एंड अगर मैं आपका डाउट को ओवरऑल समराइज कर दूं, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप एक दिन में 8 से 9 घंटे का कंटेंट कवर करो। एंड फॉर हाउ टू हाउ टू improve your content over, then I would say कि अ, अपने आप अपना दिन को लाइक क्या बोलते हैं पार्टीशन में डिवाइड डिवाइड करो कि लाइक क्या कहते हैं कि छोटे छोटे बंच में डिवाइड करो। एक साथ मतलब पूरा 4-5 घंटे देख लिया या एक साथ पूरा मतलब ऐसा करके नहीं देखो। लाइक सवेरे 2-3 घंटे देख लिया, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लो, उसमें पीवाईक्यूज रिवीजन वगैरह कुछ भी आपका मतलब जो भी साथ में पैरेलल हो रहा है तो वो करो। फिर अगेन लाइक कहाँ से भी 2-3 घंटे निकाल लिए तो वहां से करो, रात में थोड़ा कर लो। ऐसे करके करते करोगे तो आपका मतलब आपको आप अपने आप भी मतलब प्रोसेस एंजॉय करोगे। और आपका टाइम भी में भी इम्प्रूव हो जाएगा। एंड ऑल्सो कि थोड़ा टारगेट बनाने का रखो कि लाइक आप मतलब एक लॉग बुक टाइप बना सकते हो या डायरी टाइप बना सकते हो, उसमें एक टारगेट जैसा मतलब मेंटेन करता जाओ कि आज के दिन मुझे ये लेक्चर्स देखने हैं और ये इतने इतने हो गए इतने बाकी है। तो क्या अपने आप को भी मतलब थोड़ा पुश रहेगा कि चलो भाई अब तो सिर्फ 1.5 घंटे का ही लेक्चर है, तो थोड़ा मतलब मैं अपने आप को थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ और मतलब लेक्चर्स देख लेता हूँ। तो उस हिसाब से भी मतलब आई आई थिंक कि टाइम इम्प्रूव होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लाइक जब भी मैं सोचता था कि आज मुझे इतना करना है तो मैं एक डायरी वगैरह में लिख लिख रहता था कि मतलब आज मुझे 4 लेक्चर्स देखने हैं या 50-60 PYQ करना है। और उस हिसाब से मेरे खुद को पुश मिलता था कि चलो अब थोड़ा सा ही बाकी है तो थोड़ा और मतलब मैं देख लेता हूँ। तो आप ऐसा करके मतलब इम्प्रूव कर सकते हो। लाइक और कोई तो मतलब मेथड नहीं है आपको, मतलब खुद से ही थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा लेक्चर्स कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए तो। एंड भैया एक लास्ट क्वेश्चन था, पूछूं? हाँ आप पूछ लो पूछ ये भैया कंसिस्टेंट कैसे रहूं और खुद को फोर्स कैसे करूं पढ़ने के लिए? लो। हाँ ओके। लाइक लाइक कंसिस्टेंसी का क्या है कि like, आप जितना पढ़ाई को एंजॉय करोगे उतना आपको मतलब उसमें
ज्यादा पढ़ने का मन हो करेगा। तो लाइक ट्राई करो कि आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो आप अपने मन से पढ़ो। मतलब मन से मतलब कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको समझने की ट्राई करो। अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप को मतलब अपने आप एंजॉय करने लगोगे उस सब्जेक्ट को। और जितना आप ज्यादा एंजॉय करोगे उतना आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। ये एक सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि आपने 4 घंटे कब लेक्चर देख लिए। तो मेरे लिए तो मतलब मैं अपने आप को बताऊं ना कि मेरा 3 4 सब्जेक्ट ऐसे थे कि है बहुत लेंथी। बट कैसे खत्म हुए वो मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि लाइक दो सब्जेक्ट्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। जैसे टीओसी हो गया, डीबीएमएस हो गया, ओएस हो गया। तो उस सब्जेक्ट्स के लेक्चर में एक एक दिन में मैं 13 14 घंटे का कंटेंट कवर करता था, क्योंकि लाइक आई वॉज वेरी इंटरेस्टिंग इन दो सब्जेक्ट्स। तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब मैंने एक साथ 3 4 घंटे मतलब मैंने लेक्चर्स देख लिए। तो मतलब ऐसे करके मतलब मेरे लिए कंसिस्टेंसी का मतलब यही एक आई वुड से कि पैरामीटर था कि आपका एंजॉय करो प्रोसेस को, ऐसा ही मतलब हो जाएगा। और ट्राई करो कि मतलब कुछ पर्सनल पर्सनल लॉग बुक बनाते रहो, या मतलब कुछ किसी से शेयर करते रहो कि आज मैंने इतना किया, आज मैंने इतना किया। लाइक आप अपने अपने दोस्तों के साथ मतलब जो भी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ ग्रुप बना के में सब ऐसे डेली कन्वर्सेशन कर सकते हो कि आज मैंने इतना किया, आज मैंने इतना किया। तो ऐसे करके भी मतलब हो सकता है, क्योंकि मैंने ये किया था हमारे टाइम पे। हम जो 5 6 लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमने ऐसे ग्रुप बनाया था। और हम एक दो लोग मतलब रोज डेली आपस में कहते रहते थे कि आज मैंने इतना किया, आज मैंने इतना किया। उस हिसाब से भी मतलब थोड़ी मतलब कंसिस्टेंसी रहती थी। तो बस मैं लाइक मेरे लिए तो ये एक दो ही मतलब वे है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच भैया। ओके, वेलकम। ओके, नेक्स्ट अभिषेक ने हैंड रेस किया है, तो अभिषेक मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। Hello, Rishbhaiya. Am I audible? हाँ, यस यस, हेलो। Yeah, this is going to be my second attempt, and this one is going to be a drop year for me. ओके Last year मैंने attempt किया था and I got 43 marks इस 2026 में. So ओके मैंने कुछ subjects cover किए थे like C data structures and discrete maths के कुछ parts like graph theory वगैरह सब cover थी. क्या missing था was group theory. Group theory and set theory में lattices वाला part missing था. ओके ओवरऑल डीएम काइंड ऑफ कवर्ड था. देन सीएन पूरा कवर्ड था, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ओएस कवर्ड था. सो अल्टीमेटली आई गॉट 43 मार्क्स एंड बट बेसिकली रैंक 10,000 के पास आई थी. सो कुछ हुआ नहीं उसका. मेरी प्रॉब्लम हुई भैया कि जैसे मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स मैंने कवर किया था अराउंड अगस्त सितंबर लास्ट ईयर. मैं रिकॉल नहीं कर पाया एग्जाम में. देन ओएस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ पेजिंग के क्वेश्चंस के तरफ कि वहाँ पे रिकॉल ट्रिपल आई टी हैदराबाद वाले पीजीडब्ल्यू में भी ये प्रॉब्लम आई थी. सो रिकॉल मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि रिवीजन स्ट्रेटजी मैं सही से फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ. लाइक व्हाट डिड यू डू इन रिवीजन, लाइक कैसे आपने कैरी आउट किया था रिवीजन. अभी भी जैसे मेरा सी डेटा स्ट्रक्चर्स कवर्ड है तो अभी मैं क्विजेस देने बैठता हूँ तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैं रिकॉल नहीं कर पाता हूँ. या फिर अभी जैसे सीओए चल रहा है हमारा वो क्लासेस शेड्यूल में. सो सीओए में लास्ट लास्ट वीक हम मेमोरी एक्सपेंशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक्टिव लो डिकोडर का कॉन्सेप्ट आया था ना. एक्टिव लो डिकोडर कॉन्सेप्ट सर ने अभी लास्ट मंथ ही पढ़ाया था डिजिटल में. सो आई न्यू कि एक्टिव लो डिकोडर कुछ होता है उसमें कुछ ऑब्वियसली लो आउटपुट्स होते हैं बट वो क्या होता है वो कॉन्सेप्ट मैं भूल चुका था. सो रिवीजन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है. लाइक हाउ डू आई फिक्स दैट. ओके। जस्ट मुझे इतना बता दो कि आप 2026 में कौन से सेट में थे। सेकंड से. ओके ओके, गुड। आई वुड से कि आपका जो डाउट है ना वो आई वुड से वन ऑफ द क्लासिक डाउट है गेट के प्रिपरेशन के दौरान, कि जो भी पढ़ा है वो रिकॉल नहीं हो पा रहा है। आई वुड से दिस इज द वेरी कॉमन एंड वेरी मेजर डाउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब सेट टू में अगर आपके 43 मार्क आए तो वो डिसेंट मार्क है। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मतलब कुछ सब्जेक्ट्स कवर करके अगर 43 आ रहे हैं, स्पेशली व्हेन यू आर इन सेट टू, देन आई वुड से कि डिसेंट है। कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, लेकिन आपके फर्स्ट अटेम्प्ट को वो जस्टिफाई करता है। ओके।
तो अब बात करते हैं कि कैसे रिवीजन पे फोकस किया जाए और कैसे रिवीजन को इम्प्रूव करा जाए। तो मतलब पहला सजेशन ये है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी शॉर्ट नोट्स होगी उतना अच्छा आपका रिवीजन होगा एवरी टाइम। बिकॉज लाइक you don't have enough time to like go through your complete notes and revise it from your notes. So वो तो हम्म, मतलब पॉसिबल नहीं है कि हर बार आप अपने नोट्स में से रिवीजन करो। तो you have to make short notes. So if your short notes are too good and like you can cover the entire subjects in 10 to 10 or 12 12 pages, then I think your revision will be in good shape. तो ट्राई करो कि अपने शॉर्ट नोट्स को बेहतर बनाओ। अगर आपको मतलब ये मतलब थोड़ा रेफरेंस चाहिए कि शॉर्ट नोट्स कैसी बनानी चाहिए, तो हम्म, मतलब पहले पहले तो गो क्लासेस में काफी टॉपर्स ने शॉर्ट नोट्स शेयर की है। आई थिंक हाँ, दिस ईयर भी मतलब काफी मतलब एक दो टॉपर्स ने शॉर्ट नोट्स शेयर किया। उसकी रेफरेंस महक लो, ने मतलब शेयर थोड़ा किया। किसने शेयर किया? महक गराला का शॉर्ट नोट हमने मतलब हाँ 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 रिसेंटली। हाँ हाँ उसने शेयर किया है। तो उसका तो मतलब उसमें से देखो कि मतलब उन्होंने किस किस पॉइंट को कवर करा है और कैसे उन्होंने अपनी शॉर्ट नोट्स को मेंटेन किया है। हम्म, उस हिसाब से जैसे मतलब मान लो कि आज आपका कोई भी XYZ सब्जेक्ट खत्म हुआ, तो हम्म, एक एक वीक या 2 वीक के बाद उसकी शॉर्ट नोट्स बनानी शुरू कर दो। शॉर्ट नोट्स बनाने में आई थिंक 3 या 4 दिन लगेगा। मतलब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो मतलब ऑब्वियसली आप साथ साथ में रिवीजन भी करोगे, क्योंकि जो तो ही मतलब शॉर्ट नोट्स बनेगी। तो हम्म, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद आप कोई भी मतलब PYQ या टेस्ट सीरीज के लिए हो जा रहे हो, तो अब जाओ। और मान लो कि मतलब आपने आज कोई भी सब्जेक्ट खत्म किया एंड आप हम्म, अगस्त या सितंबर में उसकी टेस्ट में अपीयर होने वाले हो, तो उसके जस्ट हम्म, 2-3 दिन पहले उसका पूरा रिवीजन कर लो अपनी शॉर्ट नोट्स में से। देन आप जाओ टेस्ट सीरीज के लिए, तो आपको मतलब क्या बेहतर रहेगा कि आपको थोड़ा मतलब ऐसा भी नहीं लगेगा कि मुझे सब कुछ मैं भूल गया। और फिर आपको मार्क्स मतलब कम आए तो ऐसा भी नहीं लगेगा कि मतलब मैंने पढ़ा या उसका मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। तो मतलब जो रिवीजन का बेस है वो शॉर्ट नोट्स है। जितनी अच्छी शॉर्ट नोट्स होगी उतना ही बढ़िया रिवीजन होगा। अभी हम मान लेते हैं कि आपने अच्छी शॉर्ट नोट्स बना ली। देन व्हाट टू डू नाउ? वेन मान लो कि आपने एक अच्छी शॉर्ट नोट्स बना ली। नाउ अब आप मान लो कि रिवीजन करने जा रहे हो, तो पहली बार में आप अपनी मेन नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों में से रिवीजन करो। उस वक्त आपको हम्म, और 3-4 चीजें ऐसी नई जानने को मिलेगी जो आपके शॉर्ट नोट्स में नहीं होगी। तो स्टेप बाय स्टेप अपनी हम्म, शॉर्ट नोट्स को इम्प्रूव करते जाओ। मतलब हर बार लिखते जाओ कि ये मिसिंग हो गया, तो कुछ नया पॉइंट ऐड कर लो। हर बार कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा आपकी शॉर्ट नोट्स में से। तो मैं लाइक मैंने भी यही किया था। लाइक मैंने हर एक सब्जेक्ट्स का लाइक दिसंबर या जनवरी आने तक सभी सब्जेक्ट्स का मैंने 4 से 5 बार रिवीजन किया था। और हर बार मतलब मैं अपनी शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में कुछ ना कुछ तो मेरे ऐड होता ही था, कि मतलब कुछ ना कुछ तो छूट गया होता था, तो वो मैं ऐड करता था। तो ऐसे कर करके मतलब दिसंबर जनवरी तक मेरी सभी मतलब शॉर्ट नोट्स मतलब उस लेवल पे आ गई थी कि मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ के पूरा सब्जेक्ट्स में क्लियर कर पाता था। तो हम्म, वो एक तरीका है आप शॉर्ट नोट्स बनाने का या मतलब उसको मेंटेन करने का। नाउ व्हाट कैन यू डू आफ्टर गिविंग टेस्ट? ओके, तो मान लो कि आपने कोई भी टेस्ट दे दी। अभी उस टेस्ट में थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए, थोड़े थियरिकल क्वेश्चंस हो गए, थोड़े मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस हो गए, मान लेते हैं ऐसे मिक्सअप करके कुछ टेस्ट। तो उसमें जो भी थियरी वाले क्वेश्चंस है जो आपसे नहीं बन पाए, या थोड़ा मतलब हम्म, अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छी मतलब कुछ लाइन से ट्रू फॉल्स वगैरह है, और वो आपको सही सही नहीं समझ आ रहे, तो उसको एज इट इज अपनी शॉर्ट नोट्स में लिख दो कि ये मुझे हाँ, सिर्फ हाँ, याद रखना है। मान लो कि आपने समझने की ट्राई की कि ये मतलब सेंटेंस क्या कहना चाहता है, प्रूफ करने की ट्राई की, फिर भी आपको समझ में नहीं आया, तो सिर्फ वो सेंटेंस को अपनी शॉर्ट नोट्स में लिख दो कि ये मुझे कैसे भी करके याद रखना है। तो फिर जब भी रिवीजन करो उस सेंटेंस को बस एक बार याद कर लो। तो उससे क्या होगा कि जो भी मतलब ऐसे थियरिकल पॉइंट हो गए वो आपको हर बार याद आता रहेंगे। तो मैंने भी मतलब ऐसे ही किया था कि PYQs में से, टेस्ट सीरीज में से, और और वो भी मतलब वीकली क्विज़ेस में भी मतलब थोड़ी विजिट। घनी प्रैक्टिस की थी। तो वहां से भी मैंने मतलब ऐसे मतलब वो कहते हैं ना पिकअप लाइन मैंने उठा ली थी कि
ये मतलब सिर्फ एक सेंटेंस है, अभी मुझे उसको इतना मतलब समझने की ट्राई नहीं करनी है, सिर्फ याद ही रखना है। तो ऐसा करके करते मैं अपनी शॉर्ट नोट्स में लिखता जाता था। तो वो भी मुझे लास्ट के टाइम पे बहुत हेल्प किया था। तो आई लाइक दिस इज माय ओवरऑल सजेशन टू लाइक हाउ टू रिकॉल योर प्रीवियस सब्जेक्ट्स। तो ओनली वन थिंग इज शॉर्ट नोट्स। वट एवर लाइक जितनी आपकी शॉर्ट नोट्स अच्छी होगी उतना उतना आपका रिवीजन अच्छा होगा। जितना आपका रिवीजन अच्छा होगा उतना आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपको ग्रिप आएगी। और अल्टीमेटली अगर ग्रिप आ गई तो फिर मतलब क्वेश्चंस कहीं से भी आ गए, आप एटलीस्ट उसको टैकल तो करोगे ही। फिर गलत हो या हाँ। सही वो तो मतलब क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है, बट आप टैकल कर पाओगे। ओके भैया, थैंक यू। ओके। बस एक दूसरा क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी से, जो कि आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया। ओके सो थैंक यू। ओके वेलकम। ओके सो नेक्स्ट चैट सेक्शन में थोड़े डाउट्स है, उसको कवर कर लेते हैं। ओके, वामसीधर का क्वेश्चन है, आफ्टर राइटिंग मॉक टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, हाउ टू डू एनालिसिस एंड ऑल्सो शुड आई राइट द एनालिसिस एट द एंड ऑफ शॉर्ट नोट्स? ओके, लाइक दैट्स द वेरी गुड क्वेश्चन आई गेस। मान लो कि आपने कोई भी एक टेस्ट सीरीज दे दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वामसीधर, आर यू लाइक कंफर्टेबल फॉर हिंदी? कैन यू जस्ट confirm in chat section or? Yes, I'm comfortable. Okay, okay, done. Okay. So assume you are attempting any mock test and now you have to like you are doing analysis and you are supposed to write some analysis in your short notes. So मान लो अगर आपने टेस्ट सीरीज दे दी है तो हर एक क्वेश्चंस को फिर से सोल्व करो। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी अगर सही क्वेश्चन हो गया तो उसको मतलब हाँ ये तो सही है ऐसा करके छोड़ दे। ऐसा नहीं, मतलब अगर टेस्ट दे दिए जितने भी मार्क, 25 में से 25 आए या 25 में से 5 आए, जितने भी आए हर एक क्वेश्चन को फिर से दोबारा सोल्व करो। अगर अभी मतलब दोबारा सोल्व करने के बाद मान लो कि वो सही है आपका क्वेश्चन, देन आप जाओ गेट ओवरफ्लो पे, वहां पे जो बेस्ट आंसर है उस क्वेश्चन का, वहां पे देखो उन्होंने जो मेथड से क्वेश्चन सोल्व किया है और आपने जो मेथड से क्वेश्चन सोल्व किया है वो दोनों मतलब मैच है, या मतलब आपका क्वेश्चन बेहतर है या जो भी ऑलरेडी क्वेश्चंस वहां पे है वो बेहतर है। तो ऐसे करके वो क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट आंसर है वो आप एक बार देख लो कि अगर किसी ने उस आपके आपसे अच्छी तरह से सोल्व किया है तो उसको एक बार देख लो। और अगर आपने अच्छी तरह से सोल्व किया फिर तो मतलब कुछ देखने की बात नहीं है। नाउ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत तो पहले उसको खुद से ट्राई करो सोल्व करने की। अभी आपका जो भी मतलब गलत क्वेश्चन है तो आपको आंसर तो ऑलरेडी पता चल गया होगा। अब आंसर पता चलने के बाद जनरली क्या होता है कि हम ऐसे मतलब पहला थॉट यही आता है कि अच्छा ये आंसर था, अच्छा ओके ओके मैं समझ गया, ऐसा करके हम क्वेश्चंस को जाने देते हैं। आई डोंट थिंक कि ये सही रास्ता है। आप सीधा गेट ओवरफ्लो पे जाओ, वहां पे पूरा का पूरा डिस्कशन हो रखा होगा कि मतलब ये क्वेश्चंस में क्या है, इसका आंसर क्या है, मतलब क्या मतलब कुछ भी रीजन है या वगैरह। तो आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो और समझोगे मतलब आपने क्यों वो क्वेश्चंस को गलत किया। लाइक कैटेगराइज करो अपने क्वेश्चंस को कि ये सिली मिस्टेक्स थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, न्यूमेरिकल मिस्टेक थी, कैलकुलेटिव मिस्टेक थी। ऐसे करके देखो कि मतलब अगर सिली मिस्टेक हुई तो मतलब फिर आपकी मतलब कहते हैं ना कि मतलब आपके नॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपने मतलब ऑन द स्पॉट आपके आपसे कुछ मिस्टेक हो गई तो मतलब उसको तो हम साइड में रख सकते हैं। अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो फिर गेट ओवरफ्लो में पूरा का पूरा डिस्कशन पढ़ लो कि एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है। अगर फिर भी आपको वो कॉन्सेप्ट में इतनी लाइक वो कहते हैं ना ग्रिप नहीं है तो फिर उसका वापस से एक बार लेक्चर देख लो या यूट्यूब में भी मतलब कोई भी ऐसे लाइक शॉर्टकट टाइप वीडियोस देख लो कि क्या होता है क्या नहीं। ऐसा करके मतलब वो क्वेश्चंस को हैंडल करो। अगर न्यूमेरिकल मिस्टेक्स है वो मतलब कैलकुलेटिव मिस्टेक्स तो फिर मतलब वही है कि आपके नॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेटिव मिस्टेक्स है। तो उसको मतलब एक बार सही कर लो, फिर से एक बार पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर लो और सही आंसर तक पहुंच जाओ। तो मोस्टली गलत क्वेश्चंस ये 3 4 कैटेगरी में आते हैं, सिली मिस्टेक्स, कंसेप्चुअल मिस्टेक और न्यू कैलकुलेटिव मिस्टेक। तो इन तीनों में से जैसे मैंने मतलब एक एक का बताया उस तरह से हैंडल करो। और ना अभी आपने पूरा का पूरा एनालिसिस भी कर दिया, मुक भी दे दी, अब उसके उसका जो मतलब समरी है वो कैसे निकालनी है। तो एक
मैंने अपने टाइम पे एक लॉगबुक मेंटेन की थी। वहां पे मैं जितने भी मतलब गलत गलत क्वेश्चंस होते हैं वो मैं मतलब क्वेश्चंस नंबर लिखता था, और उस क्वेश्चन में मैंने क्या मिस्टेक की थी वो लिखता था। अगर सिली मिस्टेक है तो लाइक आई 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 जस्ट राइट कि ये सिली मिस्टेक है। और उसके बाजू में भी मतलब मैं सिली मिस्टेक भी लिखता था कि मैंने क्या सिली मिस्टेक की, कि मतलब प्रूफ पूछा हो या फिर फॉल्स टिक कर दिया हो, या मतलब आंसर मैंने सही मतलब निकाला था लेकिन टाइप करने में या टिक करने में मैंने गलती कर दी, तो क्वेश्चंस पढ़ने में गलती कर दी, यूनिट पढ़ने में गलती कर दी, तो वो सब मतलब मैं मेंशन करता रहता था अपनी लॉग बुक में। ऐसा ये करने से फायदा क्या मिलेगा कि जब अगली बार आप टेस्ट देने जाओगे और आप अपनी लॉग बुक को देखोगे तो आपके मन में क्लिक होगा कि भाई मुझे अब क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं, यूनिट को अच्छे से देखने हैं कि बीट है या बाइट है, लाइक किलोमीटर है या मीटर है, ऐसे करके मतलब जो कुछ भी मतलब वो यूनिट से रिलेटेड हो। तो ये थोड़ा मतलब आप ऐसे करके आप अपने शॉर्ट नोट में उसको मेंशन कर सकते हो कि मतलब मैंने कौन सी गलती की थी और किस वजह से मेरी गलती हुई है। तो टेस्ट के बाद इतना हमें करना होता है कि पूरा का पूरा एनालिसिस करो हर एक क्वेश्चंस का, एंड जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो किस वजह से गलत हुए हैं, अगर सिली मिस्टेक है तो कैसे टाइप की सिली मिस्टेक है। इतना मैं आप सिर्फ लिखते रहोगे अपनी लॉग बुक में। और जब भी आप कोई भी नई टेस्ट देने जाओ तो सिर्फ जस्ट पहले की वो लॉग बुक देख लो कि आपने प्रीवियसली कौन सी सिली मिस्टेक्स की है। आपने जो भी सिली मिस्टेक की होगी, आप ज्यादा चांस है कि आप वो सिली मिस्टेक्स को एटलीस्ट नजर में रखेंगे जब आप वापस से क्या कहते हैं टेस्ट देने जाओगे। तो मेरे लिए भी ये फॉर्मूला मतलब काफी हद तक काम कर गया था, क्योंकि मैं ना मतलब मेरी मोस्टली सिली मिस्टेक्स होती थी ट्रू या फॉल्स में। मतलब ट्रू पूछा हो तो मैं फॉल्स टिक कर देता था, फॉल्स पूछा हो तो ट्रू टिक कर देता था। मतलब क्वेश्चंस पढ़ने में मेरी काफी मिस्टेक्स हो जाती थी। तो मतलब मैंने काफी बार मेरी लॉगबुक में भी लिखा होगा कि मतलब क्वेश्चंस पढ़ने में मिस्टेक हो गई, ट्रू फॉल्स में मिस्टेक हो गई। फिर हर बार मतलब लास्ट में मतलब मेरा यही फोकस था कि मुझे सिर्फ अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। अगर मैंने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया फिर तो मतलब मेरा आंसर आ जाएगा, वो मतलब मैं इतना श्योर रहता था। तो वो मेरा मतलब मेरे लिए काफी हेल्प कर गया था। तो बस मतलब टेस्ट के बाद तो आपको इतना ही करना है कि एनालिसिस करो और जो भी मतलब आपने मिस्टेक की है वो एक बार आप अपनी लॉग बुक में मेंशन कर दो। ओके वांशी। ओके। ओके नेक्स्ट लक्ष्मण का डाउट है। आई completed C language DSA digital logic and COA with PYQs and algorithm theory, इसमें PYQs बाकी है अभी। Okay. मेरे अभी 7-8 सब्जेक्ट बाकी है, तो कैसे कंप्लीट करूँ जिससे मेरी स्ट्रेटेजी में इंक्लूड करूँ। व्हाट्स योर एडवाइस। ओके so now in your case you have completed C language data structures and digital logic and COI also with PYQs. That's the great thing. And also you are currently on algorithm subject. Okay. So अभी ट्राई करो कि कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS और थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, इन तीनों को जितना जल्दी हो सके उतना पहले कंप्लीट करने की ट्राई करो कि इस इन तीनों सब्जेक्ट्स का काफी हैवी वेटेज है। अगर ये तीन में से एक भी छूट गए तो आपका मतलब 5-6 मार्क का लॉस तो पक्का है। अगर मतलब सब्जेक्ट छोड़ना कोई गलत बात नहीं है, बट आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट छोड़ने हैं। मैंने भी मेरे प्रिपरेशन के टाइम में ग्रुप थियरी को ऑलमोस्ट ले ही किया था। लाइक लास्ट में मतलब मैंने ऐसे ही मतलब मेरे दोस्त के नोट्स में से थोड़ा देख लिया था, और थोड़ा सा मतलब एक दो लाइक ऐसे ही शॉर्टकट टाइप वीडियो देख लिया था। तो आप पहले ट्राई करो कि DBMS, TOC और कंप्यूटर नेटवर्क कवर करो। एंड जैसे कि आपका DM और EM भी बाकी है, तो मेरा ये आपको स्ट्रांगली सजेशन है कि आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को एक साथ करने की ट्राई मत करो। जैसे कि आप DM को एज अ 5 सब्जेक्ट्स देखो या 6 सब्जेक्ट्स देखो। जैसे कि एक सब्जेक्ट हो गया प्रोपोजिशनल लॉजिक, दूसरा सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, तीसरा तीसरा हो गया ग्राफ थियरी, ग्रुप थियरी, सेट थियरी, ऐसे ऐसे करके करते उनको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करो। और लाइक आप DM को कैसे टैकल कर सकते हो कि आप मान लो कि अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है, तो ग्राफ थियरी देख लो,
फिर कोई दूसरा बड़ा सब्जेक्ट ले लो, जैसे कि टीओसी ले लिया आपने। फिर आपका मतलब पूरा का पूरा बड़ा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। फिर आप वापस से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में से एक टॉपिक ले लो। फिर अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लो, वापस से मैथमेटिक्स में से कोई एक टॉपिक ले लो। ऐसे करते करते मैथमेटिक्स को टैकल करो, तो क्या होगा कि आप आपकी मैथमेटिक्स में थोड़ी प्रैक्टिस भी होती रहेगी हर रोज, और आपकी ग्रिप भी नहीं छूटेगी, और आपके साइड में मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते जाएंगे। एंड मतलब सब्जेक्ट को ऐसे कंप्लीट करने की मेरी मेरी एडवाइस है। और बाकी का जो मतलब रिवीजन का और टेस्ट का है, वो तो मतलब मैंने पूरा का पूरा मतलब पहले भी बता ही दिया है। आपको मतलब रिवीजन तो साथ में करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी अगर आपके मतलब 7-8 सब्जेक्ट्स बाकी है, तो लाइक इफ आई रफली कैलकुलेट किया, आपका सिलेबस अक्टूबर नवंबर में खत्म होगा। तो नवंबर के बाद मान लो कि आप एक एक महीना पूरा का पूरा रिवीजन करोगे, फिर भी आपका दिसंबर तक चला जाएगा। फिर तो आपको मतलब कंपलसरी मॉक टेस्ट या एएमटीज या मतलब टेस्ट वगैरह में आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो मतलब उस टाइम पे तो मतलब शॉर्ट नोट्स या रिवीजन का तो टाइम नहीं होगा। तो अभी से आप ट्राई करो कि रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, और साथ में रिवीजन भी करते जाओ। फॉलो अप डाउट है कि दिन के 3 आवर्स डीएम को दे दे तो ओके। जस्ट मतलब कंफर्म करो कि मतलब आप प्रॉपर हो, या मतलब फाइनल ईयर में हो, या मतलब कुछ, तो मतलब मुझे पता चला कि आपके पास कितना टाइम बचता। ओके, प्रॉपर हो फुल, मतलब आपके पास तो पूरा का पूरा दिन मतलब आपका आपका ये सब मान सकते हैं। ओके, सो इन केस इन दैट केस यू कैन डेडिकेट 3 आवर्स टू दिस विद मैथमेटिक्स। बट व्हाट आई फील कि मतलब मेरे लिए पर्सनली ऐसा था कि मतलब मैं ना थोड़ा बोर हो जाता था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कंटिन्यूअसली पढ़ने में। मतलब हर रोज, मगर मतलब मान लो कि मैं 3-4 घंटे पढ़ता था, तो लाइक एक स्टेज के बाद मतलब मेरा वो बोरिंग फेज शुरू हो जाता था। इसीलिए मैंने उसको चंक में डिवाइड किया था कि मान लो कि एक साथ मतलब 3-4 दिन पढ़ के मतलब डीएम को फिर निकाल ही दिया। अब वापस से मैंने 20-23 दिन कुछ नया सब्जेक्ट कर लिया, फिर वापस मैंने डीएम को टेकल किया। तो ऐसे करके मैंने डीएम किया था, क्योंकि आई वॉज लाइक फीलिंग लिटिल बिट बोरिंग, like if I stuck in any particular subjects in more than some like threshold time। तो अगर आप मतलब डीएम में कंफर्टेबल हो, तो डेफिनेटली यू कैन डेडिकेटेड योर 3 आवर्स टू डीएम। बट आप आपको ट्राई करना होगा कि आप डेली रिवीजन कर पाओ, या डेली कुछ ऐसा कर पाओ जो आपने लेक्चर्स के अलावा किया हो। मान लो कि आप लेक्चर्स, अभी आप टीओसी के लेक्चर्स देख रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 1 या 2 घंटे तो ऐसे करने होंगे जिसमें आप टीओसी के अलावा कोई सब्जेक्ट्स का कुछ करो। कि मतलब पुराने सब्जेक्ट्स का रिवीजन करो, या कुछ पुराने सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज करो, या उसके टेस्ट सीरीज दो, या कुछ शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो वो तो आपको डेली करना ही होगा, मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट्स को कितना भी टाइम दो, लेकिन एटलीस्ट आपको 1-1.5 घंटा तो कुछ ना कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स का करना होगा। क्योंकि मतलब उसकी वजह से ही मतलब दूसरे पुराने सब्जेक्ट्स के टच में आप रह पाओगे। वरना तो मतलब वही होगा कि अगर जून में आपने कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ा, और उसको आपने मतलब फिर से देखा नहीं, और सितंबर में आते आते तो वो पूरा का पूरा आपका वाइप आउट हो गया होगा। तो मतलब ओवरऑल मतलब बताओ, तो ट्राई करो साथ में शॉर्ट नोट्स रिवीजन टेस्ट वगैरह एक साइड में वो चलता रहे। एक साइड आप अपना ईएम प्लस कोई सब्जेक्ट्स अथवा ईएम प्लस कोई सब्जेक्ट्स वो अपना चलाते रहो। ऐसा करते जाओगे तो अगर आपका मान लो कि मिड दिसंबर तक भी अगर आपका सिलेबस खींच गया, तो भी आपका कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका रिवीजन पीवाईक्यूज वो सब साथ में हो ही रहे हैं। ओके, आप साथ में डीबीएमएस चालू कर रहे हो, या ग्रेट। And revision every okay, okay, yeah, that's the like very great thing. If you are doing revision in every mode, that's very good. Okay, okay, so now I would say कि आप अभी गुड शेप में हो। आप मतलब सिर्फ हर रोज करते जाओ, थोड़ी कंसिस्टेंसी मैटर कर हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट श्रेया का डाउट है। एक सेकंड। लक्ष्मण का फॉलोअप डाउट है कि सीओए के पीवाईक्यूज में थोड़ा दिक्कत है।
ओके, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यूज में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पे काफी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें वो पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन दे रखे होंगे। गो क्लासेस में भी आई वुड से कि 80 to 90% तो पीवाईक्यूज कवर हो ही रखे होंगे, बट वो थोड़े स्कैटर्ड होंगे लेक्चर्स बाय लेक्चर या मतलब टॉपिक बाय टॉपिक। लाइक you will not find every PYQs on the like in the same video or from like तीन चार टॉपिक तीन चार वीडियोस में आपको सब पीवाईक्यूज मिल जाए। तो ट्राई करो कि कुछ ऐसी प्लेलिस्ट ढूंढ लो कि जिसमें पूरे के पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन हो रखे हो, तो उसमें से देख लो। आधे देखो आधे खुद से करो, ऐसा करके आप करोगे तो मतलब वो पीवाईक्यूज हो जाएंगे। अच्छा, पर्टिकुलर पाइपलाइन में दिक्कत आ रही है तो ट्राई करो कि मतलब पाइपलाइन में ट्राई करो कि आधे क्वेश्चंस आप देख लो, मतलब पहले से मतलब कुछ सॉल्यूशन देख लो या गेट आउट में थोड़ा डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लो, एंड देन यू कैन डू द रिमेनिंग पीवाईक्यूज ऑन योर सेल्फ आल्सो। ओके, मतलब कोई भी अगर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज में दिक्कत आ रही है तो मेरा यही अप्रोच था कि अगर वो टॉपिक वो मतलब सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज में दिक्कत आ रही है तो दो ही चीज हो सकती है। या तो मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या तो वो सब्जेक्ट ही हार्ड है। अगर वो सब्जेक्ट हार्ड है तो मैं वैसे ही मतलब उसका पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन देख लेता था, और फिर मैं अगर कुछ बचे हुए पीवाईक्यूज हो तो उसको मैं अपने अपनी तरफ से सोल्व करने की ट्राई करता था। और अगर मेरा कंसेप्ट लो है तो मैं ट्राई करता था कि मैं गेट ओवरफ्लो के डिस्कशन में से थोड़ा पढ़ लूँ। तो ये दो ही अप्रोच थे मेरे लिए तो। मुझे दिक्कत होती थी कंप्यूटर नेटवर्क के पीवाईक्यूज में। अब कंप्यूटर नेटवर्क के जो न्यूमेरिकल पीवाईक्यूज थे वो तो मतलब मेरे लिए इतना हार्ड नहीं थे, बट जो थियरिकल पीवाईक्यूज थे वो थोड़ा मतलब लाइक वो कहते हैं ना वो थियरिटिकल लाइक स्टेटमेंट टाइप्स वगैरह क्वेश्चंस, उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी। तो उसको फिर मैंने ऑनलाइन वीडियोस देख के या गेट ओवरफ्लो के डिस्कशन में से ही मोस्टली पढ़ा था। या बाकी मतलब ओएस सीओए में तो इतनी दिक्कत नहीं थी। मतलब जब भी दिक्कत आती थी तो मोस्टली मेरा अप्रोच यही रहता था कि मैं गेट ओवरफ्लो के डिस्कशन में से कुछ सीख लूँ, क्वेश्चंस के अंडर जो डिस्कशन होता है वहां से। ओके लक्ष्मण, इज योर डाउट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट श्रेया का डाउट है। मुझे लेक्चर्स कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। दैट इज लाइक करंटली जैसे सीएन के लेक्चर्स है 4 आवर्स के लेक्चर्स है तो मुझे 6-7 आवर लग जाते हैं नोट्स वगैरह बनाने में और कवर करने में, जिसकी वजह से मैं सब्जेक्ट्स दो पर ही दो पर नहीं पढ़ रही हूँ, एंड डे बाय डे बैकलॉग ही बढ़ रहा है। ओके। ओके, सो मतलब आपके पूरे डाउट को थोड़ा चंक में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट ये है कि लाइक श्रेया को थोड़ी दिक्कत हो रही है और लेक्चर्स कवर करने में, और मोस्टली लाइक अगर 4 घंटे का लेक्चर है तो उसको लेक्चर्स देखने में और फिर शॉर्ट नोट्स बनाने में 6-7 घंटे का टाइम लग रहा है। ओके, माय फर्स्ट सजेशन कि लेक्चर्स को थोड़े स्पीड में देखने चालू कर दो, लाइक 2x या 1.5x में कवर करना चालू करो लेक्चर्स को। और नोट्स को लेक्चर्स के बाद नहीं, लेक्चर्स के साथ में ही बना लो। मतलब जैसे कि मतलब साथ में मतलब आप लेक्चर्स देख रहे हो तो स्टॉप कर करके मतलब नोट्स बनाने का मतलब ऐसे ऐसे करके नोट्स बनाओ। तो क्या होगा कि अगर 4 घंटे का लेक्चर है तो मान लो कि आप 2x में देख रहे हो, तो वो जितना मतलब स्पीड में लेक्चर रहेगा वो थोड़ा आपका टाइम नोट्स में
कवर हो जाएगा। तो मोर और लेस अगर 2 घंटे का टाइम है तो वो 2 घंटे के अराउंड ही आपका लेक्चर खत्म हो गया। तो ट्राई करो कि आप लेक्चर्स को देखने की स्पीड इंक्रीज करो और नोट्स को साथ में ही बनाओ। और अब मान लेते हैं कि आप नोट्स को साथ में ही बना रहे हो, तो फिर लाइक अगर मान लो कि कोई क्वेश्चंस है, अगर कोई आप मान लो कि कंप्यूटर नेटवर्क देख रहे हो और उसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए, तो पूरा का पूरा क्वेश्चंस मत लिखो, सिर्फ आंसर लिख लो और सिर्फ इतना लिख लो कि कौन से लेक्चर्स में कौन सा क्वेश्चन है। और फिर जब आप रिवीजन करो या फिर आप अपने नोट्स को रिविजिट करो, तो साथ में एनोटेटेड नोट्स ओपन रखो। तो उस हिसाब से मतलब आपको क्वेश्चंस एनोटेटेड नोट्स में से देख लो और आपका जो अभी आंसर है वो आप अपने नोट्स में से रेफर कर लो। ऐसे करके टाइम आप कवर कर सकते हो नोट्स बनाने में। ओके। एंड अगर फॉलो अप डाउट देखें तो लाइक ऐसे टाइम बच नहीं रहा है, और 4 घंटे का लेक्चर 6-7 घंटे तक हो जाता है नोट्स बनाने में या देखने में। उसकी वजह से दो सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। एंड just a second, I first I read the complete doubt and then we can proceed further. ओके। अगर लाइक पूरा का पूरा डाउट अगर समराइज कर दूं, तो नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और उसकी वजह से जो भी मतलब टारगेटेड, अगर मान लो कि ये सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टारगेट है कि इतने दिन में ख़त्म हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा बैकलॉग हो रखा है। और बैकलॉग की वजह से टेस्ट सीरीज या वीकली टेस्ट के लिए इतना टाइम नहीं बच रहा है। और उसके हिसाब से मतलब सब कुछ मतलब थोड़ा सा डिले में चल रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप टॉपर्स के नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो। मान लो कि आप एक एक तो सब्जेक्ट्स में ट्राई करो कि आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपर्स के नोट्स को फॉलो करो। अगर मान लो कि वो टॉपर्स के नोट्स में से आप सब कुछ कवर हो रखा है और आप अच्छे से मतलब वहां से पढ़ सकते हो, तो आप वहां से फॉलो करके वो आपका नोट्स बनाने का टाइम रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपका नोट्स बनाने का टाइम रिड्यूस हो गया, तो फिर मतलब आई थिंक आपका सभी डाउट आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लाइक फिर तो आप टाइम टू टाइम मतलब सब कुछ कर पाओगे, टेस्ट वगैरह, लेक्चर्स कंप्लीशन, ऑल दोस थिंग्स। तो आप एक बार आप ट्राई कर सकते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ट्राई करो, कोई भी एक तो जो भी गो क्लासेस के प्लेटफॉर्म में जो भी टॉपर्स के नोट्स है, उसमें से आपको जो भी ठीक लगे, मतलब सभी टॉपर्स के नोट्स एक बार देख लो, जिससे मतलब जिसके भी नोट्स आपको सही लगे, उसमें से आप उसको साथ में ओपन रखो और साथ में लेक्चर्स देखो। फिर आप ट्राई करो कि आप क्या उस दोनों में रिलेट कर पा रहे हो, और आपको मतलब जो भी आपने जो भी एक्स्ट्रा नोट फॉलो किए है उसमें से सब कवर हो रहा है और आपको वहां से समझ आ रहा है, तो फिर आप उस नोट्स से ही जाओ। अपने आप के नोट्स बनाने की को इतनी जरूरत नहीं है, अगर आपको वो टॉपर्स की नोट्स में से सब समझ आ रहा है तो फिर वहां से तो आपका पूरा का पूरा मतलब काफी टाइम बच जाएगा नोट्स बनाने के बदले में। एंड इफ यू आर टारगेटिंग कि आपका अक्टूबर या नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स बाकी है जिसमें कॉम्पैक्ट कोर्स अवेलेबल है, ट्राई करो कि आप कॉम्पैक्ट कोर्स थ्रू जाओ, जैसे कि टीओसी है, डीबीएमएस है। एंड एज फार एज आई नो, ओएस के भी अभी आई वुड से कि कॉम्पैक्ट कोर्स चालू है। आई एम नॉट श्योर बट नोटिफिकेशन तो आते हैं। तो ओएस के
टीओसी के, डीबीएमएस के, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, ये 4 सब्जेक्ट्स के कॉम्पैक्ट कोर्स आई वुड से काफ़ी अच्छे हैं। मैंने भी एक दो टॉपिक या लाइक एक दो पॉइंट वहाँ से ही फॉलो किए थे। तो अगर आप थोड़ा बैकलॉग में चल रहे हो तो कोई भी एक सब्जेक्ट्स को कॉम्पैक्ट कोर्स में से करके थोड़ा बैकलॉग आपका कवर कर लो। और जैसे नोट्स बनाने में बोला कि कोई भी एक सब्जेक्ट्स में टॉपर्स के नोट्स को फॉलो करके ट्राई करो कि आपको वहां से अच्छा लग रहा है पढ़ने का, तो फिर आप टॉपर्स के नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके सो श्रेया, एम आई एबल टू क्लियर योर डाउट? ओके सर, अभी जो बैकलॉग क्रिएट हो गई है उससे कैसे रिकवर करूँ? कॉम्पैक्ट कोर्स मैंने देखे थे लास्ट अक्टूबर सर, उसमें प्रैक्टिस थोड़ी कम है। हाँ, हाँ, कॉम्पैक्ट कोर्स में प्रैक्टिस का जो सेक्शन है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि मतलब लाइक जहां तक मुझे पता है, लाइक दीपक सर ने मोस्टली टाइम रिड्यूस किया है, प्रूफ्स वगैरह थोड़ा कम कर दी है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस थोड़े कम कर दिए। बाकी जो मतलब जो लर्निंग है वो तो सेम ही है, जो भी कंटेंट है या कंसेप्ट है वो तो सेम ही है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कॉम्पैक्ट कोर्स में थोड़ी प्रैक्टिस कम हो रही है, तो आप ट्राई करो कि एक बार आप मतलब मान लो कि आप पाइपलाइन पढ़ रहे हो सीओए के कॉम्पैक्ट कोर्स से, या मान लो कि आप टीओसी के कॉम्पैक्ट कोर्स में से डिसाइडेबिलिटी डिसाइडेबिलिटी पढ़ रहे हो। तो डिसाइडेबिलिटी का पूरा जो कॉन्सेप्ट है या अ, अ, पूरा का पूरा जो मतलब लर्निंग है वो आपने कर ली। फिर आप ओरिजिनल कोर्स में से उसी टॉपिक के एनोटेटेड नोट्स एक बार पढ़ लो, क्योंकि एनोटेटेड नोट्स एक एक पर्टिकुलर लेक्चर्स के मतलब मान लो कि 4 आवर का लेक्चर है, और उसके एनोटेटेड नोट्स पढ़ने को आई पढ़ने में आई डोंट थिंक कि 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे करके जो भी आपका प्रैक्टिस छूट गया है वहां से कवर कर लो। तो मैंने ग्राफ थियरी में ऐसा किया था। ग्राफ थियरी मैंने लास्ट में बहुत मतलब अक्टूबर या नवंबर में किया था, जब उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मतलब पूरा का पूरा अगर मैं ग्राफ थियरी देखूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही किया था, ग्राफ थियरी मैंने कॉम्पैक्ट कोर्स में से किया। फिर पूरा मतलब जब मैंने कॉम्पैक्ट कोर्स में से खत्म किया और समझ आ गया, फिर मैंने ओरिजिनल कोर्स में से सिर्फ उसके एनोटेटेड नोट्स विजिट कर लिए। तो वहां से पूरी प्रैक्टिस भी हो गई। और अगर अगर बाई चांस अगर 2-3 टॉपिक छूट भी गए तो फिर वो एनोटेटेड नोट्स में से कवर हो जाएगा। तो ये एक आई वुड से कि मतलब बहुत अच्छी तरह से आप कॉम्पैक्ट कोर्स को यूज कर सकते हो। कॉम्पैक्ट कोर्स में से पढ़ लो जितना भी लेक्चर्स का कंटेंट है, फिर आप ओरिजिनल कोर्स में से सब एनोटेटेड नोट्स विजिट कर लो। ऐसे करके आप कॉम्पैक्ट कोर्स से टाइम भी बचा लोगे, और जो ओरिजिनल कोर्स में जो प्रैक्टिस का सेक्शन छूट गया वो भी कवर कर पाओगे। और अभी जो आपकी बैकलॉग हो रखी है उसको ट्राई करो खत्म करने के लिए। अभी जो भी सब्जेक्ट्स करंटली हो रखे हैं, और अगर उसमें नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो टॉपर्स की नोट्स फॉलो कर लो, क्योंकि लाइक ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। मेरे भी 2-3 दोस्त थे, उन्होंने खुद की नोट्स नहीं बनाई थी। उन्होंने मतलब उन्होंने टॉपर्स की नोट्स ही फॉलो की थी, और उसके भी मतलब काफी अच्छे रैंक है, अंडर 100। सो ट्राई करो कि टॉपर्स की नोट्स में से कर पाओ, उसकी वजह से मतलब आपका काफी ज्यादा टाइम रेडियो बच जाएगा। ओके श्रेया। ओके, फॉलो अप डाउट भी है श्रेया का। ओके, मतलब अभी डिजिटल लॉजिक, सीओए एंड ग्राफ थियरी का बैकलॉग है, एंड सी ट्राई टू कंप्लीट इट इन सितंबर अक्टूबर तक। आपको पूरा का पूरा सिलेबस ही मतलब कवर करना है। तो लाइक मैं कहता हूँ मतलब रिवीजन को तो कॉम्प्रोमाइज करो ही मत। अगर मान लो कि आपका एक टॉपिक छूट भी गया, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का कोई पार्ट छूट भी गया, तो वो इतना दिक्कत नहीं करेगा जितना आपका रिवीजन वाला पार्ट दिक्कत करेगा। तो आई वुड से कि रिवीजन को तो कॉम्प्रोमाइज एक भी एंगल से नहीं करना है। अगर
आपका टारगेट है आप 1 घंटे में 8 घंटे का एक दिन में 8 घंटे का कंटेंट कवर करने का आपका टारगेट है, और मान लो कि 6 घंटे का ही होगा, हो गया, तो उसको 6 घंटे तक ही रखो। रिवीजन का टाइम जो आपका पहले से डिसाइडेड है उसके साथ को कोई कॉम्प्रोमाइज करो ही मत, क्योंकि लाइक लाइक रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग in entire gate process. First is revision, and second one is how you analyze your test series. तो ये दो ये दो चीज अगर आपने अच्छे से कर ली, फिर मतलब कोई गेट एग्जाम में दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर सितंबर अक्टूबर तक जो बैकलॉग है वो आपको कवर करना है, तो रास्ते तो एक दो ही है कि आप अपने आप को थोड़ा पुश करो कि कैसे, मतलब एक दिन में अगर आप मान लो कि 6 घंटे, या जैसे आपने बताया कि आप एक दिन में 7 घंटे का कवर कर रहे हो, तो ट्राई करो कि थोड़ा 1-2 घंटा ज्यादा कर पाओ। या फिर ट्राई करो कि मतलब मान लो कि आप आपने पाइपलाइन पढ़ा, और पाइपलाइन का जो भी कुछ मतलब कॉन्सेप्ट है वो एक लेक्चर्स में कवर है, और नेक्स्ट लेक्चर में उसका प्रैक्टिस है। तो ट्राई करो कि प्रैक्टिस सेशन के नोट्स में से आप पहले क्वेश्चंस को सोल्व कर लो। अगर मान लो कि आपने 50 क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर लेक्चर में, और उसमें से आपने 30 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो बाकी के 20 के सिर्फ मतलब जहां पे भी वो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, तो वो स्किप करते करते उतना ही देख के आगे बढ़ जाओ। तो मेरे लिए भी मतलब यही चीज वर्क की थी कि जब भी कोई भी प्रैक्टिस सेशन आता था, तो वो मान लो कि अगर 3 घंटे का है, तो वो मुझे देखने में सिर्फ 1.5 या 2 घंटे ही लगते थे, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चंस को पूरा नहीं देखता था। अगर मान लो कि कोई भी क्वेश्चन आया, और उस क्वेश्चंस को मैंने अपनी तरह से सोल्व किया, तो फिर आई जस्ट चेक कि मेरा आंसर और सर का आंसर सेम है या नहीं। अगर सेम है तो फिर मतलब मैं वो स्किप कर देता था, क्योंकि मतलब फिर मतलब वही एक ना एक ही चीज मतलब दोबारा देखने की कोई कोई सेंस नहीं रहती। तो ऐसे करके मैंने जो प्रैक्टिस सेशन है उसको काफी मतलब जल्दी कंप्लीट किए थे। तो अगर 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है, तो आई हार्डली टेक 1.5 या 2 घंटे। तो ऐसे ये एक ये एक पॉइंट है जहाँ पे आप 3 घंटे के लेक्चर्स को 2 घंटे में कवर कर पाओ। वरना जो भी कंटेंट है उसको तो आपको पूरा देखना ही होगा, जो भी प्रैक्टिस है उसमें आप अपना टाइम कवर कर लो। बाकी तो बैकलॉग कवर करने के लिए तो यार यही तरीका है कि आप जितना हो सके उतना पुश करो, और प्रैक्टिस सेशन में से थोड़ा टाइम निकालो, और नोट्स बनाने में अगर आपको कंफर्टेबल हो तो टॉपर्स की नोट्स फॉलो कर लो। ओके। एंड ओके, श्रेया का लास्ट डाउट है कि सर डीपीपी करना जरूरी होता है, आई मीन वही टाइम इज। ओके। सो डीपीपी हाँ, अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे डीपीपी का पता चला था जनवरी में, कि डीपीपी जैसे भी कोई चीज आती है। तभी तक मुझे डीपीपी पता ही नहीं थी। आती रोज था, मतलब डीपीपी के क्वेश्चंस डेली अपलोड होते थे, बट मैंने वो कभी सोल्व नहीं किए थे। बट मैं पर्सनली सजेशन दूं, आपको डीपीपी करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि जो भी सब्जेक्ट्स आप कर रहे हो, उस सब्जेक्ट्स के डीपीपी आने के चांस बहुत कम है। डीपीपी कोई पुराने सब्जेक्ट्स के ही आएंगे, तो उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। मान लो कि आप अभी डीबीएमएस कर रहे हो, और आपने सी लैंग्वेज 2 महीने पहले किया हुआ है, और अभी सी लैंग्वेज के डीपीपी आ रहे हैं, तो वो करो, क्योंकि उसकी वजह से आपका सी लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता रहेगा हर रोज। तो आई वुड से कि डीपीपी करो, पर्टिकुलर टाइम डेडिकेटेड करो कि दिन के आखिरी में डीपीपी में कितने 5 या 6 क्वेश्चन ही हो गए, 5 या 10, ज्यादा से ज्यादा। तो रात को सोने से पहले जस्ट आधा घंटा डीपीपी कर लो, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें तो। ओके। सो नेक्स्ट रमन का डाउट है
if we start from today, the time is sufficient to cover lectures and practice from GATE CSE and GATE DA along with notes. Okay. रमन, मैं आपको मतलब कुछ ऐसी लाइक गलत ऐसे ही मतलब ऐसे आश्वासन के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा। अगर ऑनेस्ट बोलूं तो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो गेट CS प्लस गेट DA दोनों करना तो आई वुड से कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ गेट CS ही इतना हार्ड है करने के लिए अभी से। गेट DA के लिए तो आपको मतलब टाइम तो मिलेगा ही नहीं। अगर आप सिर्फ गेट DA चूज कर रहे हो तो आप तो आई आई वुड से कि सफिशिएंट टाइम है आपके पास, अभी से शुरू कर रहे हो तो दिसंबर तक आप खत्म कर पाओ, और जनवरी और हाफ दिसंबर आपके पास प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज के लिए अ, बचे रहे। तो गेट DA के लिए तो है, लेकिन गेट CS के लिए आई आई डोंट थिंक कि लाइक आप अभी शुरू कर रहे हो तो आप कंफर्टेबली खत्म कर पाओगे कोर्स को। आप आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप दिसंबर या मिड दिसंबर के बाद आपका कोर्स खत्म हो। ओके, नेक्स्ट खुशी का डाउट है, मैंने मेरे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स कैसे बनाए। ओके, so like as I earlier said, I start my preparation since my fifth semester of my BTech. Not say fifth semester, but just after completion of fourth semester. So I have like very long time, almost 1.5 year or like almost 2 year to prepare for GATE. So for that reason, I am able to make notes of all three subjects and complete all the subjects in very like what's a comfortable stage. तो मेरे लिए मेरा मेरे पास ज्यादा टाइम था, इसीलिए मतलब मेरे सारे सब्जेक्ट्स में नोट्स बनाना प्लस सारे सब्जेक्ट्स को मेन कोर्स में से मतलब फुल कोर्स में से देखना पॉसिबल हो रहा था। अ, बाकी अगर बताऊं कि कैसे बनाई, तो मतलब मेरी स्ट्रेटेजी फिक्स थी कि मैं लेक्चर्स के साथ में ही बनाता था। जैसे ही मतलब सर ने कुछ पढ़ाया तो स्टॉप करके अगर मुझे वो इम्पोर्टेंट लगा या लगा कि मतलब ये मुझे लिखना चाहिए तो वो मैं लिखता था। एंड फॉर क्वेश्चंस, if if questions length is too short, then I write the question and then I write the answer. Otherwise I just mention कि ये कौन से lectures का कौन सा question है, and then I just write the answer. And sometimes I like if I get bored, then I also don't write the answer also. तो ये एक था। एंड एंड ऑल्सो मैंने मेरे नोट्स में सभी नोट्स मैंने लेक्चर्स वाइज बनाई थी। लाइक अगर मान लो कि कोई लेक्चर 1 है तो मैं लेक्चर 1 का टाइटल लिखता था, वो लेक्चर्स का कुछ भी नाम टाइटल दिया होगा वो क्लासेस में तो वो लिखता था। एंड देन आई स्टार्ट द नोट्स, देन आई स्टार्ट द राइटिंग नोट्स फ्रॉम दैट लेक्चर, एंड देन आफ्टर आई राइट lectures 2 and the title of lecture 2 and then write the content of lecture 2। तो इट अ, वो मुझे हेल्प किया था जब मैंने रिवीजन के टाइम अगर मान लो कि कोई भी टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैं वो मुझे जल्दी से मतलब वो कोई भी लेक्चर तक पहुंचा देता था कि अगर मुझे कोई भी मतलब लेक्चर्स देखने की जरूरत पड़ी तो वो मैं मतलब जल्दी से वो लेक्चर्स को ढूंढ पाता था और जल्दी से मतलब वो मैं देख लेता था। तो बस मतलब मेरी नोट्स में से तो मतलब अगर कुछ स्टैंड आउट बात है तो मतलब यही है दो तीन चीज कि मैंने लेक्चर्स वाइज नोट बनाई है। और लेक्चर्स वाइज नोट से इसीलिए लाइक मुझे भी पर्सनली मुझे वो मतलब रिफर करने के लिए मतलब मुझे काफी अच्छी लगी थी रिवीजन के टाइम पे। एंड प्रोबेब लाइक मोस्टली मैंने सभी सब्जेक्ट्स में सभी चीजें कवर की है। एंड वो क्लासेस में भी आई थिंक धीरे धीरे मैं सभी नोट्स अपलोड कर रहा हूँ। तो लाइक लाइक इफ यू वांट टू रिफर माय नोट्स देन यू कैन आल्सो रिफर फ्रॉम गो क्लासेस प्लेटफॉर्म।
खुशी का पैरेलल फॉलो अप डाउट है। आई एम ड्रॉपर एंड डेली लेक्चर्स को कितना टाइम देना चाहिए और प्रीवियस टॉपिक रिवीजन को कितना टाइम देना चाहिए? ओके। अगर आप ड्रॉपर हो, मतलब आपके पास पूरा का पूरा दिन का खुद का ही है, तो आप ट्राई करो कि लेक्चर्स देखने में आप अपने दिन का 60 to 70% दे पाओ। अगर मान लो कि आप एक दिन में 8 या 7 घंटे पढ़ रहे हो, ट्राई करो कि 5 से 6 घंटे लेक्चर्स देखो और एक मैक्स टू मैक्स 2 घंटा रिवीजन के लिए दो। 1 घंटा या 1.5 घंटा आइडियल है, 2 घंटा अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो लाइक 6 घंटे लेक्चर्स को दो और 2 घंटे रिवीजन को दो। और रिवीजन मतलब 2 घंटे में आपका रिवीजन भी आ गया, अगर आप रिवीजन हो गया हो तो पीवाईक्यूज भी आ गए और टेस्ट भी आ गया। तो राइट, वो 2 घंटे में लेक्चर्स के अलावा जो भी है वो 2 घंटे में आ गए। 6 घंटे लेक्चर्स में दो, 2 घंटे लेक्चर्स के अलावा जो भी टास्क है आपके उसमें दो रिवीजन और पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड ऑल्सो शॉर्ट नोट्स मेकिंग ऑल्सो। ओएस और डिजिटल लॉजिक को अगर पैरेलल में करें तो मैक्स कितना टाइम लगना चाहिए टू कंप्लीट? ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आई गेस 75 या 80 आवर्स का है, एंड डिजिटल लॉजिक आई गेस वो भी लाइक आई डोंट थिंक 50-60 घंटे का होगा। आई एम नॉट श्योर। वो दोनों को कंप्लीट करने में मैक्स आपको 1 महीना लगना चाहिए। 1 महीने से ज्यादा तो मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 महीना मैक्स टू मैक्स। अगर आप परफेक्ट डेडलाइन सेट करना चाहते हो तो ट्राई करो 20 या 25 दिन में दोनों सब्जेक्ट्स कवर कर पाओ। अगर आप डेली 6 घंटे पढ़ रहे हो तो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है देन 1 महीना हो जाएगा, अगर आप कॉलेज के साथ या जॉब के साथ कर रहे हो। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो तो ओएस और डिजिटल लॉजिक दोनों को कवर करने में आई डोंट थिंक कि 20 या 25 दिन से ज्यादा आपको उसको देना चाहिए। ओके। ओके खुशी, एम आई एबल टू क्लियर आउट ऑल डाउट? ओ वाह। खुशी कह रही है कि वो अराउंड डेली 12 आवर्स की पढ़ाई करती है। दैट्स आई आई थिंक वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। लाइक अगर आप दिन में 12 घंटे डेडिकेटेड कर रहे हो तो ये आई वुड से कि बहुत बड़ी बात है। तो 12 घंटे अगर आप डेली कर पा रहे हो तो ट्राई करो कि 8 से 9 घंटे के डेली लेक्चर्स देखो। 1-2 घंटे आप रिवीजन करो और 1 घंटे आप पीवाईक्यूज कर सकते हो, एप्टीट्यूड कर सकते हो, या कोई भी प्रैक्टिस रिलेटेड कोई भी कर सकते हो, कुछ भी। मतलब पुराने सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज करो, एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज करो, कोई भी डीपीपीस कर लो, वीकली क्विज़िस कर लो, कोई भी टेस्ट सीरीज दे दो। तो ट्राई करो कि 2 घंटे या 8 घंटे पढ़ाई करो, 2 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे रिवीजन करो, एंड 1 घंटा आप ट्राई कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस। ओके ओके। या ओके, लाइक अगर आप डेली अगर 12 आवर दे रहे हो तो आई वुड से कि आप यू आर इन गुड शेप। आपका मतलब अच्छे से आप कंफर्टेबली अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हेलो। हेलो। या तो मेरे को एक डाउट था टेस्ट सीरीज रिलेटेड, जो मैंने डायरेक्ट मैसेजेस में ही पूछा है आपसे। आप उस ओके पर ओके ओके। हाँ हाँ। ये मतलब उसी का एक मतलब एक ही लास्ट डाउट है तो उसको क्लियर करते हैं फिर मतलब आपके ओके पास। ओके। ओके। तो उसी का लास्ट डाउट ये है कि डीएम ईएम और सी लैंग्वेज कंप्लीट हुआ है और अब अक्टूबर या वहाँ तक पहुँच जाएगा नहीं। तीन लैंग्वेज हिस्ट्री मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये तीन कंप्लीट हो गए हैं। तो आई वुड से कि जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर 4 महीने में आप हर महीने 2 सब्जेक्ट्स आप आराम से कवर कर पाओगे, क्योंकि टीओसी और डीबीएमएस और ये दोनों बड़े सब्जेक्ट्स हैं।
लेकिन उसके पैरेलली पीओए और डिजिटल लॉजिक छोटे सब्जेक्ट्स है। आई वुड से कि कंपाइलर डिजाइन भी लेंथ वाइज थोड़ा मतलब छोटा ही है। तो अक्टूबर, अगर अक्टूबर में ना भी हो तो मैक्स टू मैक्स नवंबर में तो हो ही जाएगा आपका सिलेबस कंप्लीट। तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप साथ में रिवीजन भी कर रहे हो। तो अगर मान लो कि नवंबर में भी हो जाए, फिर भी आपके पास इनफ टाइम है मॉक टेस्ट और वापस आपका दूसरा रिवीजन करने के लिए, और बचे हुए टेस्ट को भी देने के लिए। तो आप मतलब वो थोड़ा मतलब वो कुछ भी पैनिक मत करो, सिर्फ आप मतलब थोड़ा कंसिस्टेंट रहो और ट्राई करो कि अक्टूबर तक हो जाए। अगर ना भी हुए तो नवंबर तक आप अपने अपनी डेडलाइन को इंक्रीज कर सकते हो। ओके खुशी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव शिवम। शिवम का डाउट है, व्हेन शुड आई स्टार्ट टेस्ट सीरीज इफ आई एम अ फुल कोर्स एनरोल्ड स्टूडेंट एंड स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फ्रॉम फर्स्ट जून? आई हैव नॉट परचेस्ड टेस्ट सीरीज येट। ओके, आपको आइडियली टेस्ट सीरीज शुरू करनी चाहिए 3 या 4 सब्जेक्ट्स खत्म करने के बाद। मान लो कि आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स खत्म कर लिया, देन आपने सी लैंग्वेज और डिजिटल लॉजिक, ये 3 सब्जेक्ट्स कवर हो जाए, फिर आप उन 3 सब्जेक्ट्स के टेस्ट सीरीज के लिए जा सकते हो पैरेलली। एक साइड में तो आपको जो भी आपका मतलब सिलेबस कंप्लीशन के रिलेटेड जो भी आप कुछ कर रहे हो कि लेक्चर्स देखना या नोट्स फॉलो करना, तो वो तो आपको डेली करना ही पड़ेगा। साथ में आप ये 3 सब्जेक्ट्स खत्म होने के बाद उसके टेस्ट सीरीज के लिए जा सकते हो, क्योंकि लाइक ये 3 सब्जेक्ट्स बेस है पूरे के पूरे कंप्यूटर साइंस का। लाइक कोई भी क्वेश्चंस में आपको इससे इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स पहले कर लो, फिर आप मतलब टेस्ट सीरीज के लिए जा सकते हो। एंड आइडियली आपको जाना चाहिए सितंबर के बाद। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, सितंबर के बाद आप ट्राई करो कि टेस्ट सीरीज के लिए डेली एक दो टेस्ट देना चाहो। आराम से दिसंबर तक आपकी सारी टॉपिक वाइज जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो खत्म हो जाएगी। So there's one more thing. The lectures are like really, really lengthy, and personally, my pace is very slow. I can't watch lectures in 2x, 3x for like 8 hours straight. So what should be my ideal day routine, right? So should I watch lectures? How to manage weekly quiz? What's the thing with DPPs and the test series eventually that I have to integrate it? So what should be my daily schedule on that? ओके, तो ट्राई करो कि आप लेक्चर्स के टाइम पे थोड़ा एक्टिव रहने के टाइम ट्राई करो। मतलब मान लो कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मतलब आप ऑटोमेटिकली आप थोड़ा एक्टिव हो गए। और मान लेते हैं कि आप साथ में नोट्स नहीं बना रहे, तो ट्राई करो कि आप एज अ लाइक कोई भी रफ वर्क करते रहो साथ में ही। अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको पहले खुद से सोल्व कर लो। अगर कुछ सर ने कंटेंट पढ़ा है तो उसको ऐसे ही लिखते रहो, या कुछ एक्टिव रहो, क्योंकि एक्टिव रहने से वो थोड़ा मतलब बोरिंगनेस भी चला जाएगा लेक्चर्स में से, और थोड़ा आप अपने आप लेक्चर्स को एंजॉय भी करते रहोगे। तो मेरे लिए पर्सनली वही था कि मतलब अगर कोई 4-5 घंटे का लेक्चर है तो लाइक ऑब्वियसली मुझे भी मतलब बहुत लाइक हार्ड रहता था कवर करने के लिए। बट मैं थोड़ा मतलब लिखता रहता था साथ में ही, जैसे मैं नोट्स भी साथ में बनाता था, तो मैं थोड़ा एक्टिव रहता था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बोर नहीं रहता था। अगर एंड अगर लेक्चर्स काफी बड़ा है तो उसको चंक पे डिवाइड कर लो, कि आधा आधा करके देख लो। एंड आप सब्जेक्ट आपका मतलब क्या डेली रूटीन होना चाहिए उसके ऊपर मतलब मैं कुछ कमेंट करूँ जैसे मैं तो। ड्रॉपर हुआ ना, मेरी इस साल बीटेक कंप्लीट हुई है, एंड मैं फुल टाइम अब गेट प्रेप कर रहा हूँ। मैंने टोटली कमिट 1 जून को किया था कि लाइक गेट प्रेप ही करना है। तो और भी चीज़ें हैं, जैसे छोटी मोटी चीज़ें आती रहती है, फ्रीलांस प्रोजेक्ट आ जाता है। जैसे इफ्को हम्म, का अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो इस सब में मेरे को ओके कंफ्यूजन है कि यार मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। क्या इससे मेरे गेट प्रेप में हार्म हो रहा है कुछ? ओके ओके, सो लाइक मतलब
आपका मतलब प्राइमरी गोल क्या है, कि मतलब आपको मास्टर्स से करना है, या मतलब अगर कंपनी में ना हो तो मास्टर्स करना है, ऐसा मतलब क्या है? नहीं नहीं नहीं, मेरी थी प्लेसमेंट, मैंने प्लेसमेंट छोड़ के गेट प्रेप में लगा हूँ, है ना। मैंने दिस ईयर गेट दिया था, मैं क्वालिफाई नहीं हुआ उसमें, मैं 28 मार्क्स आए थे। देन आई ओके। स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली फ्रॉम 1 जून। ओके, एंड मैं टोटली कमिटेड हूँ गेट के लिए ही, और कुछ नहीं करना है, बट यू नो दिस थिंग कम अप राइट, एंड आई डोंट नो इफ इट्स डिस्ट्रैक्टिंग और फ्रूटफुल फॉर मी, वो डाउट है एक्चुअली। मेरा डाउट सुरजा से था, बिकॉज शी वाज अ ड्रॉपर, आई थिंक यू हैव डन गेट विद द कॉलेज राइट, so यस। I missed her, but anyway, so you can guide me. ओके, सो लाइक अगर मतलब अब मान लो कि आप कोई भी मतलब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या कोई भी ओए राउंड के लिए जा रहे हो, तो ट्राई करो कि मतलब अब देखो, आपका प्राइमरी फोकस तो गेट ही है। तो आप आपका पूरा का पूरा दिन का जो मतलब 90% टाइम को आपको गेट के लिए ही देना होगा। मतलब गेट के बिहाफ पे ही वो मतलब पूरा का पूरा जाना चाहिए। अगर मान लो कि कोई इंटरव्यू आ जाए, तो उसको मतलब टैकल करने में कोई मतलब डिस्ट्रैक्शन वाली बात नहीं है। अगर इंटरव्यू आ रहे हैं या वो अराउंड आ रहे हैं, तो आप उसको इजीली मतलब आराम से आप दे सकते हो। वो कोई मतलब ऐसा डिस्ट्रैक्शन वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी मतलब फोर्थ ईयर में कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे होगे या थर्ड ईयर में कर रहे हो, तो उसको मान लेते हैं कि हर 1 महीने या 2 महीने में एग्जाम्स आते रहते होंगे, तो वो लोग वहां पे डिस्ट्रैक्शन मतलब वो लोगों के लिए वो डिस्ट्रैक्शन है। तो आप मतलब जो भी इंटरव्यूज है उसको आप डिस्ट्रैक्शन के हिसाब से नहीं दे सकते। आप आराम से जा सकते हो इंटरव्यू के लिए या वे राउंड के लिए, अगर बीच बीच में आ जाए। बट ट्राई मतलब पूरा का पूरा आपका फोकस मेनली गेट के लिए होना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम बचे तो फिर आप मतलब जा सकते हो। और लाइक इतना कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, कि अगर मान लो कि कोई कंपनी का इंटरव्यू है या वो अराउंड है, तो मोस्टली अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर हो गए, तो मोस्टली लाइक इंटरव्यू या डीएस अराउंड के लिए तो मतलब आप प्रिपेयर हो ही जाओगे। ऐसा लाइक मेरा पर्सनल व्यू है। बट लाइक मैंने भी मतलब अभी तक कोई भी प्लेसमेंट में या पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए लाइक मुझे इतना डिटेल में तो नहीं पता है। बट what I personally feel कि अगर आपने गेट के प्रिपरेशन किए, तो मोस्ट लाइकली यू विल handle any kind of interview if a interview is focused on some core concept of computer science. Okay, so back to the previous question about the weekly quizzes and everything. Okay. Can you please guide me through that also? Okay. So आपका डेली मोस्टली आपका डेली शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि आप जितना भी टाइम आप पढ़ाई कर पा रहे हो, उसका 70 to 80% टाइम आपको लेक्चर्स देखना चाहिए। लेक्चर्स या नोट्स वगैरह जो भी आपका करंट सब्जेक्ट्स का रिलेटेड है, वो आपको करना चाहिए। एंड फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन डू रिवीजन ऑफ योर प्रीवियस सब्जेक्ट। कोई भी आपका जो पहले सब्जेक्ट्स खत्म हुए, आपको उसका रिवीजन करना चाहिए और उसकी शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। एंड मान लो कि उसका रिवीजन और शॉर्ट नोट्स भी हो गए, तो फिर आपको उसके पीवाईक्यूज के लिए जाना चाहिए। इफ यू डोंट हैव टाइम, देन आई आई एम सजेस्ट कि आप डीपीपी या वीकली क्विज़ेस के लिए ना जाओ। आप पीवाईक्यूज पहले करो। आपकी पहली प्रायोरिटी पीवाईक्यूज होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, then your priority should be DPP or weekly quizzes. If you have time, then you can go for DPP or weekly quizzes. But you don't have time, और if you feel कि आपका सब्जेक्ट आपका सिलेबस जनवरी या मिड जनवरी तक खींचेगा, देन आप ट्राई करो कि पहले सब पीवाईक्यूज कवर करो, देन पूरी टेस्ट सीरीज कवर करो। देन अगर टाइम बचे तो वीकली क्विजेज या डीपीपी आप डीपीपी के लिए जा सकते हो। तो आइडियली आपका स्केड्यूल ऐसा होना चाहिए कि आप मोस्टली आपका टाइम जाना चाहिए लेक्चर्स देखने में। देन लाइक एटलीस्ट 1 आवर और 1.5 आवर आपका जाना चाहिए रिवीजन प्लस शॉर्ट नोट्स के लिए। तो शॉर्ट नोट्स में अभी बनाते हुए चलो। हाँ मतलब मान लो कि मान लेते हैं आपने सी लैंग्वेज कंप्लीट कर लिया है पिछले महीने, और अब आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट्स कर रहे हो,
तो जब आप सी लैंग्वेज के रिवीजन करो उसी वक्त आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि लाइक अगेन लाइक अगर आप वापस जब भी शॉर्ट नोट्स बनाओगे फिर भी उस वक्त भी आपको सब कुछ पहले से पढ़ना तो होगा, क्योंकि उसी वजह से उसके बेसिस पे ही आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तो ट्राई करो कि अभी आप पढ़ रहे हो तो अभी से ही शॉर्ट नोट्स बना लो। और अगर मान लो कि आपको शॉर्ट नोट्स अपने खुद से नहीं बनानी है या टाइम नहीं है, तो फिर आप टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स भी फॉलो कर सकते हो। गो क्लासेस में आई थिंक एक तो टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल भी है। तो जैसे आई हैड अ प्रीवियस मेंटोर, राइट? तो हम्म। उन्होंने भी गेट की प्रेप की थी, बट उन्होंने किसी दूसरे सब्जेक्ट से की थी, मेड इजी से, राइट? तो उनका कहना था कि फर्स्ट यू कंप्लीट द सिलेबस, and for the once you complete the whole syllabus, then for the next month you prepare short notes and do the revision straight for 1 month, all this while doing pyq, and then you start test series and then continue with the test series and notes. So how is this any different with the go classes? लाइक Like मतलब we वो are doing मतलब everything कोई। साथ में है ना। अपन हाँ। टेस्ट सीरीज भी ऑलमोस्ट पैरेलली चालू कर रहे हैं और अपन शॉर्ट नोट्स भी साथ में ही बनाते हुए चल रहे हैं। तो उसका क्या एडवांटेज है कि मैं वो बाद में ना करके मैं साथ में ही करता हूँ, मैं इसको डेडिकेटेड एक मंथ ओके ना दूँ। ओके ओके ओके, गॉट इट। लाइक मान लेते हैं आपने पहले पूरा सब्जेक्ट पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट किया, देन यू आर गोइंग फॉर योर रिवीजन फेज एंड शॉर्ट नोट्स मेकिंग फेज। ओके। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आप श्योर हो कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपके पास एटलीस्ट 3 या 4 महीने बच रहे हो। मैंने भी वही वे फॉलो किया था। पहले मैंने पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म किया था, एंड देन आई एम गोइंग फॉर रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज पेज। मैंने साथ में नहीं दिए थे, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि मेरा पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो सितंबर तक खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर सितंबर तक खत्म हो जाए, फिर मेरे लिए 1 मंथ या 2 मंथ का टाइम है रिवीजन करने के लिए, टेस्ट सीरीज देने के लिए। देन मेरे पास टाइम है मॉक टेस्ट देने के लिए और शॉर्ट नोट्स के लिए वो वगैरह। कि वो मतलब पूरा का पूरा, अगर मैं बताऊं कि रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज, उन सब के लिए एटलीस्ट आपके पास 4-5 महीने होने चाहिए आफ्टर योर कंप्लीशन कंप्लीटिंग सिलेबस। तो अगर थोड़ा आप कॉन्फिडेंस आपके पास इतना मतलब कैलकुलेशन है कि आपका सिलेबस सितंबर या मिड मिड लाइक स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर तक खत्म हो पा रहा है, तो फिर आप वो फॉलो कर सकते हो। मैं इसलिए आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको साथ में रिवीजन और पीवाईक्यूज करने चाहिए, क्योंकि उस हिसाब उसकी वजह से आपको पुराने सब्जेक्ट्स याद आएंगे, मतलब याद रहेंगे और आप उसके टच में रहोगे। और जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तब आप ऐसे पॉइंट में नहीं होगा कि आपको सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट्स ही याद है और अगले के पूरे सब्जेक्ट्स आपके वाइप आउट हो गए हो। मेरे साथ ऐसा हुआ था। लाइक जब मैंने सितंबर में सब्जेक्ट्स मेरे पूरे मेरा जब मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था, तो मुझे सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट्स ही लाइक लाइक आई वुड से कि अच्छे से याद थे। बाकी तो ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स मैंने ऑलमोस्ट भूल गया था। वो जब मैंने रिवीजन किया तब मुझे थोड़ा मतलब मैं रिकॉल कर पाया, और जब मैंने पीवाईक्यूज करे तब मुझे वो मतलब एक अच्छे से मेरी ग्रिप आई। बट वो मतलब काफी आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा अगर आपको ऐसा पॉइंट आए कि मतलब मुझे सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट्स ही बाकी है, बाकी के सब मैं भूल गया। तो वो हैंडल करना काफी मतलब हार्ड है। कि आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब यहाँ तक मैंने जो भी किया उसका फायदा किया। तो मेरा सजेशन इसलिए ऐसा है कि आप साथ में रिवीजन करो, क्योंकि आप पुराने सब्जेक्ट्स के टच में रहोगे और आपका पैरेलली आपका जो करंट सब्जेक्ट है वो भी आपका मतलब चलता जाएगा। तो अब अगर समराइज कर दूं, तो अगर आपके पास टाइम है आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, अगर आपके पास 4 या 5 महीने का टाइम है, देन यू देन आप कर सकते हो कि पहले सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लो, देन आप टेस्ट सीरीज या रिवीजन के लिए जाओ। अगर आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो उस हिसाब से अगर आपका सिलेबस नवंबर या दिसंबर तक खत्म हो रहा है, तो फिर आपको साथ में ही रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर के बाद आपको लाइक आपको अग्रेसिवली
टेस्ट सीरीज के लिए जाना ही होगा, मॉक टेस्ट या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वो आपको कंपलसरी देनी होगी, या एमटीएस वगैरह। उस वक्त आपको इतना रिवीजन के लिए भी टाइम नहीं मिलने वाला आपको। आप अगर मॉक टेस्ट के लिए जा रहे हो, तो आप अगर आपका पूरे सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन आपने कर लिया होगा और सभी सब्जेक्ट्स आपके याद हो गए, तो ही आप मॉक टेस्ट के लिए जा पाओगे। वरना तो मतलब कोई फायदा नहीं है दो तीन सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर आप मॉक टेस्ट के लिए जाओ। तो मतलब इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस दिसंबर तक खत्म होने वाला है, तो साथ में ही रिवीजन करते जाओ, क्योंकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट्स को एक बार रिवाइज करने के लिए। वो आपका मतलब 15 दिन में आराम से हो जाएगा। देन यू कैन इजीली गो फॉर टेस्ट सीरीज और व्हाट कैन आई से कि मॉक टेस्ट। तो मैं मतलब जैसे अ, अभी मेरा पेस बहुत स्लो है, ठीक है। मैंने एक महीना अभी मेरे को हो गया है तैयारी करते हुए। वैसे जनरली मैंने एक बार मतलब गेट तो दी है मैंने, एंड पूरा सिलेबस पूरा मतलब पीओसी और कंपाइलर डिजाइन छोड़ के मतलब और डिजिटल लॉजिक छोड़ दी थी मैंने। बाकी मैं पूरा पढ़ के गया था। तो मैंने एक बार जैसे मेजर फाउंडेशन पढ़ा हुआ है। तो अब जैसे अभी मेरा पेज स्लो, मैंने अभी तक सिर्फ लीनियर अलजेब्रा किया है, और मैं डेटा साइंस गेट में भी मैं ट्राई करा था दे दूं, बट फिर मेरे को बोला कि मत दे ये गेट, मतलब डेटा साइंस के लिए मत दे, डायरेक्ट सीएसई में ही जा, है ना। तो मैंने डेटा साइंस वाले ड्रॉप कर दिया अभी, और मेरा आधा महीना उसमें खराब हो गया था, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक्स उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स थे एंड वो नहीं आ रहे थे समझ में एक बार में, तो मैं उसको बार बार देखता था, टाइम वेस्ट होने लग गया, तो मैंने ड्रॉप कर दिया अभी। मेरा आधा महीना उसमें खराब हुआ है, and अभी मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है, एंड लीनियर अलजेब्रा इज कंप्लीट, ओके। लीनियर अलजेब्रा की टेस्ट भी कंप्लीट है, पीवाईक्यूज भी कंप्लीट है। तो विद दिस पेस आई थिंक अराउंड अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा विद पीवाईक्यूज। हाँ, तो टेस्ट सीरीज में अब इसमें इस टाइमलाइन में कब से स्टार्ट करूँ मैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज का मुझे कोई आइडिया लग नहीं रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कैसे स्टार्ट करूँ। ओके, तो मतलब आप अभी टेस्ट सीरीज के लिए इतना मत भागो, पहले ट्राई करो कि सिलेबस कंप्लीट कर पाओ और साथ में रिवीजन के साथ साथ पीवाईक्यूज कर पाओ। क्योंकि टेस्ट सीरीज तो लाइक नवंबर या अक्टूबर नवंबर के बाद भी हो जाएगी। अगर आप नवंबर से स्टार्ट करो तो भी टेस्ट सीरीज आराम से 1 डेढ़ महीने में सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक के सब्जेक्ट्स के टेस्ट आराम से आप कवर कर पाओगे। तो अगर आपको अभी से मतलब टेस्ट के लिए टाइम नहीं हो रहा है और आप नहीं ले पा रहे, तो इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इतना इंश्योर करो कि आपके पास रिवीजन के लिए और पीवाईक्यूज के लिए इनफ टाइम हो, क्योंकि पीवाईक्यूज आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स फॉर प्रैक्टिस। अगर आपका मतलब 1 महीना बाकी हो और आपके पास दो ऑप्शन है, पीवाईक्यूज करने हैं और टेस्ट सीरीज देनी है, तो आपको पीवाईक्यूज करने चाहिए। लाइक मतलब आपको प्रायोरिटी पहले पीवाईक्यूज होनी चाहिए, आफ्टर देन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए टेस्ट सीरीज। तो मेरा मतलब आपको यही सजेशन है कि आप पहले थोड़ा सिलेबस कंप्लीट प्लस पीवाईक्यूज रिवीजन करो, देन यू कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज। और ट्राई करो कि एटलीस्ट आप अक्टूबर या मिड अक्टूबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो। इतना भी डिले नहीं करना कि अभी सिर्फ आपके पास 1.5 महीना है और आपने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दी। तो मतलब आपको एटलीस्ट हाफ मिड अक्टूबर के बाद तो आपको टेस्ट के लिए जाना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू। ओके, सो ना लास्ट नेक्स्ट खुशी शर्मा का डाउट है कि ओके, वो तो मतलब मेरे लिए डीएलडी और सीओ के लिए, सीओ के नोट्स आप कब तक अपलोड करोगे? ओके, सो मतलब मैं पूरा का पूरा एक बार काफी मेरी नोट्स की इंक्वायरी आ रही है, और अगर कोई भी मतलब ऑडियंस यूट्यूब से भी ये वीडियो या सेशन देख रहे हो तो उसको भी बता दूं कि सी लैंग्वेज के, सीओए के वो नोट्स में मेरे गो क्लासेस में अपलोड मतलब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो नोट्स मतलब मैंने वो दो सब्जेक्ट्स की नोट्स नहीं बनाई है। मैंने वो मेरे कॉलेज के नोट्स में से ही पढ़ा था, तो वो नोट्स मेरी कॉलेज के लेक्चर्स के अकॉर्डिंग है। तो मतलब गो क्लासेस के रिलेटेड नहीं है, तो वो मतलब गो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का कोई सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप अगर गो क्लासेस के लेक्चर्स और मेरे नोट्स को कंपेयर मतलब पैरेलली देखोगे, तो इसलिए
तो सी लैंग्वेज और डिजिटल लॉजिक के सॉरी COA के और सी लैंग्वेज के नोट्स मेरी गो क्लासेस पे आपको नहीं मिलेंगी, बट डिजिटल लॉजिक और रेस्ट ऑफ द ऑल द सब्जेक्ट्स, डिजिटल लॉजिक, कंपाइलर, TOC, DBMS, both mathematics and whichever the remaining OS, algorithm, data structures, वो नोट्स मेरी मतलब आपको मैं अपलोड कर दूंगा। अभी वो क्लासेस में मेरी TOC के, कंपाइलर, OS, algorithm एंड मैथमेटिक्स के 2-3 टॉपिक, इसकी नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। और मैं ट्राई करूंगा कि मेरी मतलब जो M.Tech के कॉलेज शुरू हो जाए उसके पहले मैं विच एवर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आई विल ट्राई टू अपलोड इन वो क्लासेस। So you can expect next discrete mathematics, some part of discrete mathematics, DBMS, uh, data structures, and digital logic, and also which remaining one part of engineering mathematics. So आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 20 to 25 डेज में ये सब डाल दूँ। और अगर आप गेट DA के स्टूडेंट हो तो मैं अपने ML के नोट्स भी अपलोड करूंगा, क्योंकि मैंने सचिन सर का ML भी एक बार पूरा देख लिया है और उसके नोट्स भी मैंने बनाई है, तो मैं वो भी अपलोड करूंगा। ओके। ओके। हाँ, ओके, डिजिटल लॉजिक के मैं नोट्स ट्राई करूंगा अगले 5-6 मतलब 4-5 दिन में अपलोड कर पाऊँ। ओके, थैंक यू शिवम। ओके, थैंक यू। ओके, सो is there any following follow-up doubts, Khushi or Shreya? Oh, then. So, should we conclude here? अगर आपको मतलब कोई भी डाउट ना हो, खुशी हो श्रेया, एक बार जस्ट कंफर्म कर दो कि मतलब आप कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम ये सेशन यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स एंड दिस सेशन, यू कैन लीव द मीटिंग, और लाइक मैं ही एंड कर देता हूँ। ओके, सो बाय एवरीवन, एंड whoever the watching this session, I would say all the best, and like try to give your best to get examination. You will get the reward definitely. So all the best everyone.